हेलो फ्रेंड, यूट्यूब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की जो 2.3 प्रश्नावली है उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ये हमारे पास कोई बहुपद है, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य क्या हैं, √5/3 और माइनस के √5/3 है। तो अगर ये इसके शून्य हैं, ये दोनों इस पी एक्स के शून्य हैं, मैं लिख दूंगा इसको ऐसे, पी एक्स बराबर 3x4 प्लस के 6x3 माइनस के 2x2 माइनस के 10x माइनस के 5। तो अगर √5/3 और माइनस के √5/3 इसके शून्य हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं x की जगह ये √5/3 रख दूं तो पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो शून्य का मतलब है कि अगर इसके शून्य को इसके x की जगह रख दूं तो पी एक्स क्या होगा, 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो √5/3 है ये x के बराबर है, यानी कि x बराबर क्या है, √5/3 है, या x बराबर क्या होगा, माइनस के √5/3 होगा। तो अगर x बराबर √5/3 है, इस √5/3 को x के पास ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर x माइनस √5/3। तो इधर क्या बचा, 0। या x ये माइनस के √5/3 अगर इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, बराबर 0। तो इसका मतलब है कि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तभी तो जो x माइनस √5/3 है ये 0 के बराबर है, क्योंकि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। किसका, इस बहुपद का। तो अगर ये दोनों के दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं, तो हम इस गुणनखंड की हेल्प से क्या करेंगे, इसके और जो गुणनखंड होंगे उनको निकाल लेंगे, और जो इसके और गुणनखंड होंगे उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसके शून्य निकाल लेंगे। कैसे, अगर ये गुणनखंड है इस बहुपद के, तो अगर मैं इस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग दूं तो इसके अन्य गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे। तो या तो ये इसका गुणनखंड होगा या ये होगा। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड क्या है, x माइनस, या इसको हम ऐसे लिख लेंगे x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 बराबर किसके है, 0 के है। इसमें से कोई भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये एक फॉर्मूला बन गया, क्या, a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे, क्या, x का वर्ग माइनस √5/3 का वर्ग। तो क्या हो गया, x² माइनस 5/3 बराबर किसके हैं, 0 के। तो ये क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसके अन्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और जब अन्य गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास तो हम उनकी हेल्प से क्या करेंगे, अन्य शून्य निकाल लेंगे। तो भाग विधि से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसके अन्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे, क्या, कि x² माइनस के 5/3 जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। x² माइनस 5/3 क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, हम भाग विधि से इसके अन्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे, भाग देंगे इसको, x² माइनस के 5/3 से किसको भाग देंगे, 3x4
प्लस 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5। इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे, ये जो इसका पहला पद है यानी कि सबसे ज़्यादा जो पावर वाला इसका पद है उसको पहले डिवाइड करके देखेंगे x4 को किससे, जो हमारे भाजक का सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म है उससे। तो ये x2 है और ये क्या है, x4 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x4 गुना में क्या, x की पावर -2, क्योंकि ये ऊपर गया तो माइनस का हो गया। और 3x4 ये -2 है, 4 के साथ आ जाएगा क्योंकि इनके दोनों के आधार क्या हैं, समान है। ये भी x है, ये भी x है। तो ये क्या हुआ, 3x2 यानी कि अगर हम 3x2 से गुणा करेंगे किसकी, x² की, तो हमारे पास इस रूप का जो है पद आ जाएगा। तो 3x2 से x2 में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास 3x4 माइनस, फिर 3x2 की किस में करेंगे, 5/3 में। तो कितना हो जाएगा, जब 3x2 की गुणा करेंगे 5/3 में, तो क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ये क्या है इसके भाग में। तो क्या बचा, 5x2। तो यहाँ लिख देंगे -5x2। और जो x2 वाली टर्म है इसको x2 वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे। तो इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे -5x2। ठीक है। और अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ये क्या होगा, प्लस हो गया। ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब यहाँ क्या बचा, 6x3 और ये प्लस के 5x2 है, ये माइनस के 2x2 है। तो 5x2 से जब माइनस होंगे 2x2 तो कितना बचेगा, प्लस के बचेगा 3x2। ऊपर से क्या लेकर आएंगे, -10x। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, अब इस रूप का पद चाहिए। इस रूप का पद हमें कैसे मिलेगा, किसकी मल्टीप्लाई की जाए इसके अंदर कि इस रूप का पद मिल जाए। तो इस रूप का पद देखने के लिए हम क्या करेंगे, 6x3 को भाग देंगे किससे, x2 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x3 गुणा x⁻², क्योंकि जब ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस के हो जाएगी पावर। तो 6x3 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 2 को, क्योंकि इनका आधार क्या है, समान है। तो 6x⁻1 यानी कि 3 में से 2 गई तो 1 बचा। तो हम 6x की गुणा करेंगे प्लस के 6x की गुणा करेंगे किसके अंदर, भाजक के अंदर, तब हमें क्या मिलेगा, इस रूप का पद मिल जाएगा। तो 6x की गुणा जब x² में करी तो कितना होगा, 6x3, क्योंकि गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो ये यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, तो कितना हो गया, x3। फिर माइनस 5/3 के अंदर क्या करेंगे, 6x की गुणा करेंगे, यानी कि 5/3 गुणा कर दी किसकी, 6x की। तो जो ये 3 है इसको 6 को 2 बार काट देगा, यानी कि 3 दूनी 6। तो क्या बचा, 5 गुणा 2x, तो 5 दूनी 10x, तो माइनस का 10x। और ये माइनस का 10x हम कहाँ लिखेंगे, x की पावर के x की टर्म के नीचे लिखेंगे, माइनस का 10x। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और ये क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस हुआ तो कटा और ये भी कट गया, माइनस का 10x और प्लस का 10x आपस में कट जाएंगे। ऊपर क्या बचा, 3x2। तो अब 3x2 तो यहाँ से बच गया, ऊपर से क्या लेकर आएंगे, -5। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसके रूप का कोई पद चाहिए यहाँ पर। अगर इसके रूप का कोई पद चाहिए तो हम क्या करेंगे, x2 3x2 को x2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो x2 से x2 कट गया यानी कि 3 आया। तो हम
अब हमें करना क्या है कि प्लस की 3 की गुणा करनी है किसके अंदर, x की पावर 2 के अंदर। x की पावर 2 के अंदर जब हम 3 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास इस रूप का पद आ जाएगा। तो 3 की गुणा किस में करी, x की पावर 2 में करी, माइनस के 5/3 की गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे, 5/3 गुणा 3। तो इस 3 से ये 3 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है इसके भाग में है। तो यहाँ पे क्या बचा, 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 माइनस प्लस, ये आपस में कट गए, ये भी कट गए, तो यहाँ पे शेष क्या बचा, 0। तो हमारे पास ये क्या आया, इसका एक अन्य गुणनखंड आ गया। तो ये क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है और ये भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, px बराबर क्या, x² माइनस के 5/3 और ये लिख लेंगे जो इसका दूसरा गुणनखंड है, 3x की पावर 2 प्लस के 6x प्लस का 3। तो यहाँ से कॉमन क्या रहा, 3 कॉमन हो रहा सब टर्म से, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3। तो हम क्या करेंगे, 3 बार कॉमन कर लेंगे और इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 3x की पावर 2 माइनस के 5/3। ये यहाँ से कॉमन किया, यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर क्या बचा, x की पावर 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा तो 2x लिख दिया और प्लस का 1। तो ये क्या है, px के गुणनखंड। तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के क्या करेंगे, और गुणनखंड करेंगे। कैसे, यहाँ पर करके देखेंगे। इधर जो हमारे पास एक x की पावर 2 है प्लस का 2x प्लस का 1 है, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यानी कि ये जो 2 है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, मतलब जो 1 है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़कर 2 हो जाए, 1 और 1 2, x² प्लस के इस 2x क्या लिख लेंगे, x प्लस x और ये प्लस का 1। अब इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इस टर्म से तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचा 1x, क्योंकि x की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रख लेंगे, तो x प्लस 1। तो अब इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 और बचा क्या, x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 दोनों से कॉमन आ रहा है, और बच गया क्या, ये x बच गया और प्लस 1। तो ये क्या हुए, इसके गुणनखंड हुए। तो अब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3x की पावर 2 माइनस के 5/3 और x प्लस 1 और x प्लस 1। तो ये सब क्या है, इस px के गुणनखंड हैं। तो जब हमारे पास किसी भी बहुपद के गुणनखंड आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसके शून्यक निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 2 शून्यक तो उन्होंने पहले से दिए, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से निकाले हुए। तो हम इसकी हेल्प से अन्य शून्यक निकाल लेंगे। क्या, x बराबर अगर यदि यहाँ पे लिख देंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0 के है तो x बराबर क्या होगा, माइनस के 1। इसका क्या है, एक अन्य शून्यक है। और यदि ये x प्लस या x प्लस 1 बराबर 0 के होगा तो x बराबर भी माइनस का 1 हो गया। तो ये भी क्या है, इसका अन्य शून्यक है। यानी कि इसके शून्यक कितने आए, माइनस का 1 और माइनस का 1। और तो उन्होंने पहले से दिए थे √5/3 और माइनस के √5/3। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए कि किसी 1 या 2 शून्यक दे दिए और पूछ लिया कि अन्य शून्यक बताइए, तो अन्य शून्यक को हम क्या करेंगे, सिर्फ भाग विधि से सोल्व करेंगे। जो हमारे पास शून्यक दिया होगा उसकी हेल्प से गुणनखंड निकाल लेंगे बहुपद का, और उस गुणनखंड को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास अन्य शून्यक ऐसे निकल कर आ जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यदि ये बहुपद को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से क्या है, x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस 4 है, तो g ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है कि ये कोई बहुपद है px, माना यहाँ पे लिखेंगे हम, माना px बराबर क्या है, x की 3 माइनस का 3 x की 2 प्लस का x प्लस 2। ये क्या है, एक बहुपद है यानी कि भाज्य है, और इसको हमें क्या करना है, g से भाग देना है। ये क्या है, भाज्य है, यहाँ पे लिख देंगे भाज्य। यहाँ पे ये है भाज्य। भाज्य बराबर क्या हुआ ये, और जो भाजक है वो क्या है, भाजक gx है। gx से हमने क्या किया, भाग दिया, और शेषफल क्या बचा, भागफल। भागफल क्या बचा, भागफल हमारे पास बचा माइनस का 2x प्लस का 4, और शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा, सॉरी भागफल क्या है, x माइनस 2। x माइनस 2 भागफल है, और शेषफल क्या है, माइनस का 2x प्लस 4। तो हमें करना क्या है कि भाजक निकालना है। तो हमने विभाजन एल्गोरिथम के अंदर देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, भाजक यानी कि gx को हम gx से हम px को भाग देते हैं किसी बहुपद को, और qx हमारे पास क्या आता है, भागफल आता है, और जो शेषफल आता है वो क्या आता है, rx। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर यानी कि px बराबर क्या, भाजक यानी कि gx गुणा भागफल गुणा qx प्लस शेषफल यानी कि rx। क्योंकि जब हम किसी को भी, जैसे 2 है, 2 से हम भाग देंगे 9 को, 2 चौके 8 बचा कितना, 1। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बराबर 2 गुणा 4 प्लस 1, 4 दूनी 8, और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 9, और इसको हम क्या लिखते हैं, भाज्य के बराबर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। उसके बाद जो px है वो क्या है, ये है, यानी कि इसको यहाँ पर रखेंगे हम, px की वैल्यू रखेंगे तो x की 3 माइनस का 3x की 2 प्लस का x प्लस का 2, और gx की वैल्यू हमने निकालनी है, इसको gx सेम रख लेंगे, गुणा qx हमारे पास क्या है, ये भागफल qx बराबर, और ये क्या है, rx शेषफल, ये तो gx है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखना है, qx यानी कि x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद प्लस शेषफल, शेषफल क्या है, माइनस का 2x प्लस 4। ठीक है, और जो ये शेषफल है इसको हम इधर ले आएंगे, इसके पास x की पावर 3 माइनस का 3x की पावर 2 प्लस का x प्लस के 2। ये जो प्लस में है इधर, ये जो माइनस का 2x है इधर कितना होगा, प्लस का 2x, और जो प्लस का 4 है इधर आया तो माइनस का 4। gx गुणा में क्या है, x माइनस 2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, gx की, गुणा में क्या है इसके, x माइनस 2। तो x माइनस 2 अगर गुणा में है तो इसको अगर इधर लेकर आएंगे तो इसके कहाँ पहुंच जाएगा, ये भाग में। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, gx बराबर x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस के 1x ये है, 2x ये रहा, तो कितना हो गया, 3x, फिर माइनस के 4 और प्लस का 2 है, तो कितना बचा, माइनस का 2,
और जो ये गुणा में था इसको हम कहाँ ले आएंगे, इसके बटे में ले आएंगे, यानी कि भाग में ले आएंगे यहाँ पे। तो इसको ऐसे रख देंगे x माइनस 2। तो जी एक्स बराबर क्या हुआ, इसके बटे हमने क्या कर दिया x माइनस 2 रख दिया, क्योंकि ये इधर कहाँ था, गुणा में था जी एक्स की, तो इधर कहाँ पहुंच जाएगा ये, इसके भाग में। तो अब हमें करना क्या है, x माइनस 2 से इस बहुपद को भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसको भाग देंगे तो x माइनस 2 से इसको भाग देंगे, x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 3x माइनस 2, इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे x की 2 है, तो यानी कि x की 3 बटे सॉरी यहाँ पे खाली x है तो x, तो अगर ये 1 पर पहुंच जाएगा, x की 3 गुणा x की पावर माइनस का 1, तो x की पावर कितनी होगी, 3 माइनस 1 यानी कि x की पावर 2। x की पावर 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे भाजक के अंदर, तो इस रूप का पद हमें मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x की पावर 2, तो x की पावर 2 की x में हुई तो गुणा, x की पावर 3 फिर माइनस 2 x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 की किस में गुणा करेंगे, 2 माइनस प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पे माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 3x की पावर 2 और प्लस के कम है 2x की पावर 2, तो कितना बचेगा, माइनस का x की पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गए तो 1 बचा। ऊपर से क्या लेगा है, प्लस का 3x। तो अब हमें इस रूप का पद चाहिए, इस रूप का पद अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस के x की पावर 2 को किससे भाग देंगे, x से, तो कितनी बच जाएगी यहाँ पे पावर 1, यानी कि माइनस का x। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे हम माइनस के x की गुणा कर दें इस भाजक के अंदर, तो इस रूप का पद मिल जाएगा हमें। तो माइनस एक्स की गुणा इसके अंदर हुई तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का 2x। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। अब ये प्लस के 3x है, ये माइनस के 2x है, प्लस के 3x से माइनस के 2x गए तो कितना बचा, x। ऊपर से क्या लेकर आएंगे, माइनस का 2। तो हमें क्या चाहिए, इस रूप का टर्म चाहिए, तो कैसे करेंगे, x है, x को भाग देंगे, कितना आया 1, तो यानी कि प्लस के 1 से हम क्या करेंगे, भाजक के अंदर गुणा करेंगे, इस रूप का पद हमें मिल जाए। तो 1 की गुणा करी तो x में 1 की हुई तो x माइनस 2 माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो शेष कितना आया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स जो है वो बराबर है किसके, जो हमारा भागफल है, यानी कि x की पावर 2 माइनस का x प्लस का 1, ये क्या है, जी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दे दीजिए, तो उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा पहला क्वेश्चन है पी एक्स की घात पी एक्स बराबर किसके हो, घात क्यू एक्स के। तो अगर घात पी एक्स बराबर हो घात क्यू एक्स के, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि भाग किससे देखते हैं, भाजक से, यानी कि जी एक्स से, और किसको देखते हैं, बहुपद को पी एक्स को, और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, क्यू एक्स यानी कि भागफल, और यहाँ पे क्या मिलता है, आर एक्स। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि घात जो है बराबर होनी चाहिए किसके, घात क्यू एक्स के, ऐसे कोई उदाहरण दीजिए। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिसके अंदर घात जो है पी एक्स बराबर हो घात क्यू एक्स से। घात क्यू पी एक्स का मतलब है कि जो हमारे पास बहुपद है, यानी कि एक्स की पावर 3 है माइनस एक्स प्लस 2 है, इसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है, 3 है, क्योंकि जो चर है उसकी सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 है, तो इसकी घात क्या हुई, 3। तो ऐसे ही इसमें कहा गया है कि घात जो है पी एक्स की घात जो है बराबर किसके हो, क्यू एक्स के हो, यानी कि इसकी घात बराबर किसके हो, क्यू एक्स के घात के बराबर हो। तो पी एक्स की घात कब बराबर होगी क्यू एक्स की घात के,
पी एक्स की घात जब बराबर होगी क्यू एक्स की घात के जब हमारे पास भाजक जो है वो अचर पद हो, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास जो बहुपद है वो पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर मान लिया हमने 3x की पावर 2, कुछ भी मान लो, कोई भी बहुपद हम मान सकते हैं, 3x की पावर 2 माइनस का 6x प्लस का 5, कुछ भी मान लो, ये क्या है, एक बहुपद है पी एक्स। और क्यू एक्स जो इसे भाग करने के बाद भागफल आएगा। तो ये बहुपद है और इस बहुपद को हम क्या करेंगे, किसी भी अचर संख्या से भाग देंगे, यानी कि अगर हमने gx मान लिया कि हमने 3 से भाग दे दिया, इस px को 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग देने के बाद क्या होगा, 3 x की पावर 2 माइनस के 6x प्लस का 5। जब हम इसको 3 से भाग देंगे यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 3 के अंदर, तो 3x² माइनस ये कट गया, फिर ऊपर से क्या लेगा ये माइनस का 6x, तो फिर किससे करेंगे माइनस का 2x से, 2x से करेंगे तो माइनस का कितना होगा 6x, इसको माइनस करेंगे तो ये भी कट गया, फिर ऊपर से क्या लेकर आए 5, फिर किससे करेंगे यहाँ पर ऊपर से 5 लेकर आए तो इसको 3 मान लो, इसको हमने क्या मान लिया 3 मान लिया, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 की गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे, तो ऊपर से क्या लेकर आए 3, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3, माइनस किया तो ये भी कट गया। तो यहाँ पे हमने एक बहुपद मान लिया पी एक्स ये है और हमने इसको भाग दिया जी एक्स से, और क्यू एक्स हमारे पास क्या आया, क्यू एक्स बराबर आया x की पावर 2 माइनस का 2x प्लस का 1। तो यहाँ पे पी एक्स की घात जो है वो क्या है 2 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है x की पावर 2 की। और यहाँ पे क्यू एक्स आया जो हमारे पास, यहाँ पे क्यू एक्स की घात क्या है 2 है, तो पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर है। हमने ये एग्जांपल दे दिया, जब भी हम किसी अचर पद से किसी बहुपद को भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये समान घात आएंगे। तो हमने क्या किया, अचर पद से भाग दे दिया तो हमारे पास समान घात वाला जो भागफल है वो आ गया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल दो, कोई भी बहुपद लिख दो इसके अंदर, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, इसकी घात बराबर मिल जाए क्यू एक्स की घात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात आर एक्स, घात जो क्यू एक्स है बराबर किसके हो, घात आर एक्स के हो, यानी कि जो हमारे पास भागफल है उसकी घात और जो हमारे पास शेषफल है उसकी घात बराबर हो। इसके कोई एग्जांपल दीजिए। तो इसके एग्जांपल भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि हमने दो बहुपद मान लिए, पी एक्स बराबर ये है और जी एक्स बराबर ये है। तो अगर हम पी एक्स को यानी कि भाज्य को ये मान लेंगे और भाजक को ये मान लेंगे तो हमारे पास क्यू एक्स क्या आएगा 2 आएगा और जो शेष है वो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसकी पावर कितनी है, इसकी घात कितनी है रख देंगे हम, और इसके साथ भी 0 रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, किसी की पावर अगर 0 हो तो इसकी घात कितनी है 0, भागफल की घात भी 0 है क्यू एक्स और आर एक्स की घात भी क्या है 0 है, तो दोनों की समान है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप दे देना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि घात जो है वो आर एक्स बराबर किसके हो 0 के। तो घात आर एक्स बराबर 0 के हो ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। तो घात आर एक्स बराबर 0 के हो सकती है, कोई भी एग्जांपल आप दे देना। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था कि आर एक्स क्या आया 1 आया, यानी कि शेषफल क्या है 1 है। यहाँ पे इसकी घात कितनी है x की पावर 0। तो सेम एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोई भी बहुपद आप दे सकते हैं एग्जांपल में जिसके घात जो है 0 हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और अगर नहीं समझ आए हैं, कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।